नाजरीन, आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं सेकंड सीजन का दूसरा एपिसोड का मुकम्मल अहवाल। नाजरीन, क्या गुलदारू अर्तगल को ढूंढ लेगा? क्या तैमूर मंगोल कैदी का मुंह खुलवा पाएगा? क्या हकीम आरिफ शाहीना का इलाज कर पाएगा? क्या नोयान अनातोलिया पर काबिज हो जाएगा? ये सब जानने के लिए आज की हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाजरीन, हाइमा खातून अपने भाई खुशनूद को बताती है, हम पर मंगोलों ने हमला किया है, हम तबाह हो गए। जिस पर हाइमा खातून का भाई कादिर से कहेगा, तैमूर को फौरन खबर दो। कादिर कहेगा, जो हुक्म सरदार। नाज़रीन, फिर दिल्ली दमीर हकीम आरिफ को कहेगा, मेरी बेटी की मदद करो, इसको बचा लो। हकीम आरिफ शाहीना को देखेंगे, खेमे में इलाज के लिए ले जाते हैं। दूसरी जानिब सरदार खुशनूद अपनी बहन हाइमा खातून से पूछता है, अर्तगल और गुलदारू कहाँ हैं? जिस पर हाइमा कहती है, भाई जब हमारा काफिला आराम कर रहा था तो हलीमा और अर्तगल ताज़ा दम होने के लिए जंगल की तरफ निकले थे। गुलदारू काफिले के साथ था। ये सब बहुत ही जल्दी में हुआ, उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। कौन जिंदा है, कौन कत्ल हुआ, कुछ मालूम नहीं। सरदार कहता है, आओ खेमे में चले, सबकी देखभाल होगी। हाइमा खुशनूद को कहती है, मैंने इतनी बड़ी फौज कभी नहीं देखी। एक तरफ वो हमारे मर्दों पर हमलावर थे और दूसरी तरफ वो हमारी खवातीन और बच्चों पर हमले कर रहे थे। भाई कबीले ने बहुत सी जंगें लड़ी हैं, लेकिन इस शिद्दत का हमला हमने कभी नहीं देखा। नाज़रीन, फिर शहनाज बताती है, हमारी खवातीन और बच्चों ने खुद को हथियारों से बचाने की कोशिश की। औरतें अपने बेटों, भाइयों और शोहरों की तरह बहादुरी से लड़ी। जिस पर सरदार खुशनूद कहता है, आगे आने वाले सख्त दिन हमारे मुंतजिर हैं। नाज़रीन, फिर वहाँ तैमूर भी आ जाता है। हाइमा अपने ऊपर गुजरी आप बीती बताती है। जिस पर तैमूर कहता है, मैं कसम खाता हूँ, जिन्होंने आपको तकलीफ पहुँचाई मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर हाइमा कहती है, तुम्हारे भाई अर्तगल और गुलदारू भी आ जाएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, तैमूर अपने बाबा को कहता है, चंगेज खान के बेटे ओक्ताई खान खाकान आजम ने इनको किसी मकसद के लिए ही भेजा था। जिस पर सरदार कहता है, आने दो, इन्हें भी देख लेंगे। नाज़रीन, आगे आप देखेंगे हलीमा भी कबीले पहुंच जाती है और बताती है, मैं और अर्तगल घोड़ों को पानी पिला रहे थे, वो एकदम से हमारे सामने आ गए। अर्तगल ने मुझको आपको खबर देने के लिए भेज दिया। वो इनसे लड़ रहा था। मैंने जब वहां से भागने की कोशिश की तो मुझे सख्त मज़ामत का सामना करना पड़ा। जिस पर शहनाज खातून हलीमा को तसल्ली देते हुए कहती है, तुम परेशान न हो, अर्तगल इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। फिर हलीमा बताती है, मैं वहाँ दोबारा गई जहाँ अर्तगल को छोड़ा था। मैंने देखा अर्तगल का घोड़ा जमीन पर गिरा पड़ा था। मैं अपने अर्तगल को नहीं ढूंढ सकी, बस उसका घोड़ा ही मिला मुझको। मुझे कुछ पता नहीं अर्तगल जिंदा है या नहीं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आप देखेंगे मंगोलों की कैद में अर्तगल अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह जब तक मैं अपना बदला ना ले लूं मुझे मौत ना देना। नाज़रीन, फिर आप कबीले में देखेंगे दिल्ली दमीर अपनी बेटी शाहीना को जला हुआ देखकर रोता है और कहता है, मेरे अल्लाह, तू ही है जिसने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बचाया, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वापस मिलवाया। मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी, मेरी गुड़िया मुझे लौटा दे। मैं इसके बगैर इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहता। नाज़रीन, दूसरी तरफ आप देखेंगे गुलदारू एक मंगोल लुटेरे को पकड़ कर लाता है। कबीले के लोग उसको पत्थरों से मार रहे होते हैं। गुलदारू कहता है, नहीं भाइयों, हमें इसे जिंदा रखना है। फिर गुलदारू हमजा को कहता है, इस कुत्ते पर गहरी नजर रखो, हमें इसका मुंह खुलवाना है। फिर गुलदारू अपनी माँ से मिलकर कहता है, अल्लाह का शुक्र है आप जिंदा हैं। फिर गुलदारू कहता है, मेरा भाई कहाँ है? हाइमा खातून कहती है, अर्तगल का कुछ पता नहीं, वो कहाँ है? हलीमा और अर्तगल पर हमला हुआ। जिस पर गुलदारू हमजा को कहता है, जांबाजों को तैयार करो, हमें मेरे भाई को ढूंढने जाना है। और नूरगुल और रोशान कहाँ हैं दोनों? जिस पर हाइमा कहती है, उनकी कुछ खबर नहीं। जिस पर गुलदारू को खुशनूद कहता है, मेरे खेमे में आओ, वहाँ बैठकर सोचते हैं, फिर कोई फैसला करेंगे। फिर तैमूर भी वहाँ आ जाता है। गुलदारू तैमूर को कहता है, अगर इस वहशी मंगोल से हम कुछ नहीं गुलवाएंगे तो इनके ठिकाने का पता नहीं चल सकता। तैमूर कहता है, आप थोड़ी देर हमारे खेमे में आराम कर लें, मैं इसको देख लूंगा। फिर सब खेमे की तरफ चले जाते हैं। नाज़रीन, फिर तैमूर मंगोल को कहता है, मैं एक एक करके तुम्हारी सब उंगलियां तोड़ दूंगा।
जब तक तुम मुझे नोयान का पता नहीं बताओगे और फिर मैं तुम्हारे पाँव की हड्डियां तोड़ दूंगा, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम्हारे टुकड़े जमीन पर बिखरे ना होंगे। फिर तैमूर सिपाही को कहता है, जब ये होश में आ जाए तो मुझे खबर दो। फिर तैमूर वहां से चला जाता है। फिर तैमूर खैमे में आकर अपने बाबा को बताता है, वो बेहोश हो गया। बाबा जाने से पहले हमें इसकी जबान खुलवानी होगी। नाज़रीन, फिर गुलदारू कहता है, मामू हमारे बहुत से लोग शहीद हैं। जिस पर तैमूर कहता है, जब तक उस काफिर नोयान को तलाश ना कर लें हमें आराम नहीं आएगा। फिर खुशनोद सरदार हलीमा से पूछता है, हलीमा जिस आदमी ने तुम पर हमला किया वो क्या गंजा था और उसके सर पर पूंछ थी? जिस पर हलीमा कहती है, जी ऐसा ही है खुशनोद मामू। फिर खुशनोद कहता है, उसका मतलब है कि नोयान अर्तगल को जिंदा पकड़ना चाहता है। जिस पर गुलदारू कहता है, मेरे आका ये आप कैसे कह सकते हैं? फिर खुशनोद बताता है, उनके एक गिरोह ने हमारे काफिले पर हमला किया, दूसरे गिरोह ने अर्तगल का ताक़ुब किया। इसका मतलब है कि वो उसको जानते हैं। उसने अर्तगल के पीछे अपना सबसे काबिल यकीन आदमी भेजा। जिस पर गुलदारू कहता है, तो इसका मतलब है वो काफी वक्त से हमारे ताक़ुब में है। फिर खुशनूद कहेगा, हाँ वो पहले एक जाल डालते हैं, फिर सूरत हाल के मुताबिक हमला करते हैं। वो कभी उस जंग में नहीं कूदते जो वो जीत ना सके। जिस पर हाइमा कहती है, मेरे भाई अब हम क्या करेंगे? खुशनूद कहता है, हमें पहले अर्तगल को तलाश करना है। फिर हाइमा कहती है, क्या वो अर्तगल को जिंदा रखेंगे? जिस पर खुशनूद कोई जवाब नहीं देता तो हाइमा रोने लगती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आप देखेंगे हमजा एक सिपाही को कहता है, मैं जल्दी से खाना खाकर वापस आता हूँ। जिस पर वो सिपाही कहता है, फिक्र न करो मैं सब संभाल लूंगा। हमजा के जाने के बाद वहाँ पर दिल्ली दमीर आ जाता है। उस मंगोल कैदी से कहता है, तुम्हें औरतों और बच्चों से क्या चाहिए था? क्या हमारे मर्द तुमको काफी न थे? जिस पर वो मंगोल बड़ी डिटाई से कहता है, हम सब का मजा चखना चाहते थे। जिस पर दिल्ली दमीर गुस्से से उसका गला दबाना शुरू कर देते हैं। और तैमूर का सिपाही भी यही चाहता था कि ये मंगोल बगैर कुछ बताए मर जाए, और गुलदारू को देखकर मंगोल की जान बचाने का ड्रामा करता है और वो मंगोल दमीर के हाथों मर जाता है। नाज़रीन, फिर वहाँ नूरगुल और रोशान भी आ जाते हैं। दिल्ली दमीर नूरगुल से गले लगकर कहता है, शुक्र है अल्लाह का तुम जिंदा हो। नूरगुल पूछता है, शाहिना कहाँ है बाबा? जिस पर गुलदारू नूरगुल को कहता है, तिब्बे खेमे में जाओ। फिर गुलदारू कहता है, क्या सूरत हाल है रोशान? जिस पर रोशान कहता है, सूरत हाल हेबतनाक है। हमने बाकी मानदा लोगों को इकट्ठा कर लिया है, मगर हमारे बहुत ज्यादा बंदे मारे गए। शाहिना बहन को क्या हुआ है? गुलदारू कहता है, उसको उन्होंने आग में जला दिया। और रोशान? फिर गुलदारू कहता है, हमें जल्दी से अब अर्तगल को तलाश करना है। जिस पर रोशान परेशानी के आलम में कहता है, क्या मेरे आका यहाँ नहीं है? गुलदारू कहता है, नहीं। नाज़रीन, फिर नूरगुल तिब्बे खेमे में पहुँचता है और हकीम आरिफ को कहता है, मेरी बीवी है अंदर। जिस पर हकीम आरिफ कहता है, मैं तुमको अंदर ना जाने का मशवरा दूंगा। नूरगुल अंदर जाकर अपनी जली हुई बीवी को देखता है और बहुत ज्यादा रोता है और कहता है, ये उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? नाज़रीन, दूसरी जानिब गुलदारू हमजा को आकर जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, क्या मैंने तुमको नहीं कहा था कि इस मंगोल पर नजर रखना? जिस पर हमजा कहता है, कहा था मेरे आका, मगर चाबिश उसके पास था। जिस पर रोशान कहता है, इससे गलती हो गई। फिर गुलदारू कहता है, घोड़े तैयार करो, हम जल्दी निकल रहे हैं। गुलदारू के जाने के बाद हमजा कहता है, मैं ऐसे सुलूक का बिल्कुल मुस्तहिक नहीं था। जिस पर करीब खड़ी शहनाज हमजा से कहती है, तुम जानते हो कि वो तुमसे प्यार करते हैं। जिस पर हमजा कहता है, शहनाज खातून, मेरे आका गुलदारू को अपने चाहने वालों की कदर नहीं, बिल्कुल कदर नहीं। नाज़रीन, आगे आप देखेंगे रोशनी हलीमा के पास आती है और तंज करते हुए कहती है, हलीमा ये तकलीफ दे है ना, मैंने अर्तगल को कई बार खोया है, वो कई बार लापता हुआ, मगर मैंने इंतजार किया, वो हर बार जिंदा वापस लौट आया, मैं बहुत कुछ सहती रही। जिस पर हलीमा कहती है, रोशनी तुमने अभी तक अर्तगल का ख्याल दिल से नहीं निकाला? जिस पर रोशनी कहती है, इस बात को काफी वक्त गुजर चुका है, मैंने उसको भुला दिया है, मगर अब तुम क्या करोगी ये सोचो। जिस पर हलीमा कहती है, अगर अर्तगल को कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। नाज़रीन, आगे आप देखेंगे मंगोल लुटेरे
ارطغرل کو بہت زیادہ اذیتوں سے لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ منگول کماندار ارطغرل کو کہتا ہے سنا تھا تمہیں پکڑنا بہت ہی مشکل ہے مگر ہم نے تو تمہیں آسانی سے پکڑ لیا، جس پر ارطغرل کہتا ہے یہ اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو، جس پر منگول کہتا ہے جب میں نے سمرقند اور بخارا کو نیست و نابود کر دیا تو تم کس قید کی مولی ہو؟ پھر ارطغرل کہتا ہے جب تک ایک بھی ترک زندہ ہے تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دے گا، جب تک ایک موت کا فرشتہ میری روح قبض نہ کر لے میں ہار نہیں مانوں گا، جس پر وہ منگول کہتا ہے یہ سب جا کر نویان کو بتانا، ہمارے سردار جس کی وجہ سے تم ابھی تک زندہ ہو۔ پھر ارطغرل وہاں اپنی ایک نشانی چھوڑ دیتا ہے۔ ناظرین پھر آپ آگے دیکھیں گے نویان ایک سرائے خانے جاتا ہے جہاں وہ ایک شخص کو کہتا ہے مجھے چیزیں اکٹھی کرنے کا شوق ہے، چیزوں کو اپنا بنانے کی خواہش ہے، جس پر وہ شخص کہتا ہے آپ کس قسم کی چیز کو اپنا بنانا چاہتے ہیں؟ جس پر نویان کہتا ہے ہر وہ چیز جو مجھے نظر آئے۔ قریب بیٹھے کچھ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں خوارزم کو فتح کرنے کے بعد منگول لشکر ہمارے علاقے میں گھس آئے ہیں، سنا ہے نویان ان لوگوں کا سردار ہے جو ہزاروں لوگوں کا قاتل ہے، ان کا پالا ابھی کسی مرد میدان سے نہیں پڑا، وہ بہت ظالم لوگ ہیں، اصل لڑائی ہوتی کیا ہے ایک دن امید ہے سلطان علاء الدین ان کو بتائیں گے، ایک دن ہم ان سے لڑیں گے اور اپنا بدلہ لیں گے۔ ناظرین پھر نویان ان لوگوں سے پوچھتا ہے اگر وہ تم کو نظر آئے تو تم کیا کرو گے؟ جس پر وہ شخص کہتا ہے تو میں اس چاقو سے اس کا گلا کاٹ دوں گا، میں اس بےغیرت انسان کو جلد سے جلد مارنا چاہتا ہوں۔ ناظرین پھر آپ آگے دیکھیں گے اس وحشی کا ساتھی ڈھول بجانے لگتا ہے، پھر وحشی نویان اپنا لبادہ اتارتا ہے اور تمام لوگوں کو ایک ایک کر بے دردی سے قتل کر دیتا ہے۔ سب لوگ گھبرائے ہوتے ہیں مگر وہ نویان سب ترکوں کے گلے کاٹ دیتا ہے۔ ناظرین یہ تھا دوسرے سیزن کا دوسرے ایپیسوڈ کا مکمل احوال۔ اب اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کو ارطغرل کی تمام ایپیسوڈ ملتی رہے گی۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیوز۔